असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खौफ़े आफत से कहा जिसको रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी। खौफ़े आफत से कहा जिसको रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी। और जिनसे बिना मरकर भी सच्ची गुर्बत मेरी कोई वफा आएगी। हाज़िरीन इकराम, आज मुझे आपके सामने जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला वो है आज़ादी और मुसलमानों का किरदार। आज़ादी का दिन हर साल हुर्रियत और सरकार का पैगाम बनकर आता है और जिद्दोजहद आज़ादी की याद हमारे दिलों में ताज़ा रखता है। ये दिन हमारी सियासी तारीख का एक अहम दिन है। इसी रोज़ हमें आज़ादी देने की इजाज़त मिली। गुलामी की जंजीरें तोड़कर हम इस काबिल हुए कि इस आज़ाद सरजमीन पर अपने ख्याल और अपने तहजीब और तरीके के मुताबिक ज़िंदगी कर सकते हैं। हाज़रीन, ये दिन हमें साल आज़ादी की भरपूर तरक्की से मिला और इसी दिन के हवाले से हम अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि आज़ादी की अहमियत क्या थी। सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तानियों पर जुल्म उठाए जा रहे थे और उन मसाइल का पहाड़ टूट पड़ा तो उस पहले ज़माने की तारीखियों में मौलाना गुलाम आज़ाद एक उन्होंने ही मुसलमानों की बिखरी हुई हालत को संभाला। उनके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अहमद मोहानी, मौलाना हुसैन नदवी और सलावत खान और मौलाना शौकत अली के नाम भी काबिल ज़िक्र है। उनके हुजूम आज़ादी के लिए इन अजीम रहनुमाओं की कोशिशें बार हुई और खुदावंद ने करीम ने हमें आज़ादी की नेमत अता फरमाई जो तमाम लोगों का मदावा हो। हाज़रीन इकराम, इन मुस्लिम रहनुमाओं ने अपने मुसलसल जिद्दोजहद और अपने मुबारज़े से आज़ादी हासिल करने में अपनी जानें छोड़ दी। लेकिन जो गुलामी के वक्त में हमें नारा दिया गया था कि हम सब एक हैं, वही आज आज़ाद भारत में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल तक हमारे दरमियान एक इकाई थी जो आज तक हमारे टूट में हो गई है। हमारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत थी जो आज मुख्तलिफ जमातों में तकसीम हो गई। हमारे दरमियान एक दूसरे के जुल्म में शरीक होने का एहसास था जो आज इख्तिलाफात की नज़र हो रहा है। जब इकाई से कट गया हूँ मैं, कितने खानों में बढ़ गया हूँ मैं। हाज़रीन इकराम, आप लोग मुझसे ज़्यादा आज के हालात से वाकिफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मुल्क के मखसूस तबके के साथ शुरू किया जा रहा है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि ये इम्तियाज़ी सलूक हमारे साथ क्यों हो रहा है? जनाब भाई, या गलतियों पर इसलिए हो रहा है जो आज वज़ीरों और मंत्रियों की वजह से हो रहा है जो चंद वोटों के लिए अवाम में वोट और सरपंच लगा करते हैं। ये रहनुमा मुल्क में होने वाले तमाम हादसात को टालने के लिए सिर्फ हमें मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर मेरे सर पर ये इल्ज़ाम आता है, मैं पत्थर हूँ, मेरे सर पर ये इल्ज़ाम आता है, आईना कहीं भी टूटे मेरा ही नाम आता है। इकराम, आज हम ये अहद करते हैं कि चाहे कितनी नफरतें हो, कितने ही फसादात हो, कितने ही इख्तिलाफात हो, मगर जब बात वतन की आ जाए तो हम मुत्तहिद हैं और इन रहनुमाओं के मंसूबों को कभी कामयाब न होने देंगे। यह आज़ादी जो हमें अपने असनाफ ने विरासत के तौर पर दी है, इसकी हमेशा हिफाजत करेंगे और इसे आइंदा नस्लों के लिए बातें सब करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अपने इदारे के रहनुमा डॉक्टर महमूद अब्दुल वहाब ने कहा